अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो साबिक चेयरमैन नैब है और इस टाइम लापता अफराद कमीशन के सरबराह हैं जनाब जावेद इकबाल साहब, उन्होंने कैसे एक खातून के साथ उनकी जो वीडियो आई थी उसकी असलियत क्या थी, ये खातून कौन है, पिछले 3 सालों में क्या क्या हुआ। बहुत सी खबरें आपने सुनी, वज़ीर आज़म हाउस में जाने की उनकी खबरें, लेकिन इस औरत की हकीकत क्या है, चीज़ें क्या हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि उस वक्त क्या हुआ था और ये जो साबिक चेयरमैन नैब हैं इनके बारे में एक मारूफ शख्सियत ने हमें निजी महफिल में क्या बताया था, किसकी गिरफ्तारी मतवक्को थी, हमें नैब के एक अहम अफसर ने क्या बताया था। ये सारी बातें डिटेल से आगे चल के आपको बताता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके मुस्ंद मालूमात और तज्ज़ियों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जावेद इकबाल साहब का जो मामला है वो जब आया है कमेटी की, पार्लियामेंट की कमेटी में, और नूर आलम खान जिसको हेड कर रहे हैं, वहाँ पर जब इंकशाफात हुए, इस खातून ने, तैयबा ने जब ये इंकशाफात किए, ये बाय प्रोफेशन ये लॉयर हैं और इनके हस्बैंड हैं फारूक नौल, ये झंग से ताल्लुक़ रखती हैं। और इनकी 3 साल पहले ऑडियो आती है, फिर वीडियो आती हैं जिसमें ये क्या बात कर रही होती हैं, वो भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी सुन लें। मसलन मेरे इयररिंग्स अच्छा, आप गले का काम अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़े सा मैंने हिस्सा आपको सुनाया, 3 साल पहले की ये वीडियो हैं, ऑडियोज़ हैं, और आप अगर जाके यूट्यूब पे लिखें तो आपको ये ऑडियोज़ वीडियोज़ आप बड़ी आसानी से मिल जाएंगी आपको। पहली बात, ये किस सहाफ़ी के पास ये चीज़ें आई थी, वो किस तरह से ये लीक हुई, ये जो सारी बात है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले जो आमना मसूद साहिबा हैं, जो लापता अफराद के हवाले से आवाज़ उठाती रहती हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ किया था। और एक सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी हैं रिजवान अजीज़ साहब, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि एक प्रोफेसर साहब जो लापता हो गए थे, उनकी बेगम जब इनके सामने पेश हुई, लापता अफराद, ये जो कमीशन के सरबराह थे जावेद इकबाल साहब अभी भी हैं, तो इनके जब पेश हुई तो उन्होंने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि आप मुझे अंदर चैम्बर में आके मिलें। उससे पहले भी ये उन खातून को तंग करते रहे, बल्कि एक मौके पे उन्होंने ये भी बताया उस खातून ने कि उन्होंने कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शादी की क्या ज़रूरत है। वो खातून जो अपने शोहर की गुमशुदगी के ऊपर इंसाफ के लिए उस फोरम पे जाती है जो पाकिस्तान की रियासत ने मैंडेट दिया हुआ है जिस शख्स को, उसके पास जब वो खातून जाती हैं और वो सरबराह आगे से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए आगे से उन्हें क्या रिमार्क्स देता है, उनको कैसे हरास करता है, ये भी पाकिस्तान की रियासत के लिए एक सवालिया निशान है। और उसके बाद उन्होंने आमना जंजुआ साहिबा को कहा कि मैं आज के बाद कभी इस कमीशन में नहीं जाऊँगी। उन्होंने इस मौके पर जावेद इकबाल को भी कहा कि आपने जो बात कहनी है आप इधर सबके सामने कहें, मैं आपके चैम्बर में आके नहीं मिलूंगी। ये जो वीडियोज़ हैं तैयबा साहिबा की, मैं उससे पहले आपको बताता चलूँ कि 2 साल पहले झंग में ही इनकी गाड़ी के ऊपर हमला भी हुआ था। और जो जावेद इकबाल साहब हैं, इनके हवाले से हमें पाकिस्तान जो लाहौर से डॉक्टर सईद इलाही साहब हैं, उन्होंने एक निजी महफिल में बताया था कि जब ये जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, तो तब भी इनकी जो इस्लामाबाद के एक घर था वहाँ पर रंगीन महफिलें ये सजाया करते थे। और ये तब से इनकी ये शोहरत है, इस हवाले से इस्लामाबाद के जितने मोतबर सहाफ़ी हैं पुराने, वो इस बात को जानते हैं। और ये जब बात बताई गई तो मुझ समेत जितने वहाँ पे सहाफ़ी बैठे थे, उन्होंने उस वक्त ये चेयरमैन नैब भी थे, तो उस वक्त ज़ाहिर बात है कि हम लोगों ने सिर्फ अफसोस ही कर सकते थे या इस पर कुछ सहाफ़ी मुस्करा दिए। ये जो जावेद इकबाल साहब हैं, इनके मुझे साबिक जो एसएसपी सीआईए हैं उमर विरक साहब, उन्होंने बताया था, उन्होंने इनके भाई को गिरफ्तार किया था और इनके भाई ने इनके वालदैन को भी मारा था, यानी जावेद इकबाल साहब के। और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया, ये इंटरव्यू भी यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप सर्च करेंगे मेरा नाम लिख के उमर विरक साहब के साथ, तो आपको वो इंटरव्यू भी आ जाएगा जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ये सबसे ज़्यादा आओ-बकार इनका भाई कर रहा था। उनके मरने के बाद में पता चला कि जायदाद की खातिर उन्होंने ही अपने वालिदैन को मारा, यानी जावेद इकबाल साहब के वालिदैन को। खैर, ये तो एक दूसरी बात है, मैं इस तरफ आपको लेके चलता हूँ। इस जो लापता अफराद के कमीशन के सरबराह हैं जावेद इकबाल साहब, चेयरमैन हैं नैब, इनको जब पार्लियामेंट की कमेटी ने बुलाया
نورا علیہ خان جس کو لیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں آئے، وہ خاتون مذکورہ آئیں 2 سال پہلے۔ یہ ان خاتون اور ان کے جو شوہر کی گاڑی ہے اس پہ حملہ ہوا، لیکن یہ گاڑی میں نہیں تھے۔ انہوں نے اس وقت ڈھنگ کے سیٹلائٹ ٹاؤن تھانہ میں رپورٹ بھی کروائی تھی درج، اور گاڑی میں ان کے بچے تھے جن کو پہلے روکا گیا گن پوائنٹ پہ، انہوں نے گاڑی بگا دی تو اس پہ پھر فائرنگ کی گئی۔ یہ جو ساری خبر ہے، یہ خبر آئی تھی ساری سما کے اینکر ہیں اور اس وقت وہ نیوز 1 میں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس یہ ساری چیزیں آئی تھیں، جو بریسٹر صاحب ہیں اور سما پہ آج کل وہ پروگرام کر رہے ہیں، اینکر ہیں، ان کے پاس یہ ساری چیزیں آئی تھیں۔ انہوں نے اپنے جو چینل کے مالک ہیں یعنی نیوز 1 میں جس میں وہ تھے ان کے ساتھ شیئر کی تھی، انہوں نے یہ خبر چلائی تھی، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ خبر اتروا دی تھی، اور یہ خبر اتروا کے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کی۔ اس کی کڑیاں کیسے ملتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں نیب کے ایک اہم افسر نے بتایا کہ ہم چودھری پرویز الہی کو چند دن میں گرفتار کر لیں گے، یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب بھی گرفتار نہیں ہوئے، ایک موقع پہ علیم خان گرفتار ہو گئے، اور پھر بہت سے نون لیگ کے لوگ گرفتار ہوتے گئے، ایک پہ ایک گرفتاریاں ہوتی گئیں۔ پتہ یہ چلا کہ معلم جبا کیس اور دیگر کیسز میں پی ٹی آئی کے کئی رہنما گرفتار ہونے جا رہے تھے، اور پھر جو جاوید اقبال صاحب کی یہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو عمران خان صاحب نے اتروا دی تھیں، اس خاتون کو وزیر اعظم اس میں بلوا لیا تھا اور باقی ساری چیزیں اس خاتون نے انکشافات اپنے انٹرویوز میں کر دی ہیں، تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت کے انہوں نے ان کا استعمال کیا۔ یہ ساری باتوں کے انکشافات محسن بیگ عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں اور صحافی ہیں جن کو پچھلے دنوں گرفتار بھی کیا گیا تھا ان کی حکومت میں، انہوں نے یہ سارے انکشافات کیے ہیں۔ بہرحال سوال یہ ہے اس ویڈیو کے آخر میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیسے کیسے اس ملک میں کھیل کھیلے جاتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس خاتون کے خلاف بھی بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، ایک اعظم نامی آدمی تھے، وہ میرے پاس بھی آئے تھے اور انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ یہ خاتون ٹھیک نہیں ہے، ان کے ہسبینڈ کے مسئلے ہیں، لیکن جو اس وقت اس خاتون نے الزامات لگا دیے اور اس کے بعد بھی 2-3 سال وہ شخص چیئرمین نیب رہا، اور اتنے بڑے سکینڈل آنے کے بعد بھی وہ ذاتی حیثیت میں اسے چاہیے تھا وہ استعفیٰ دے دیتے، لیکن وہ شخص اپنی سیٹ پہ رہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے جو پاکستان کے اوپر رہتے ہیں، ہمیشہ ریاست کے اوپر رہتے ہیں، کہ وہ کیوں حرکت میں نہیں آتی جب اتنے بااثر لوگ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ اپنے میزبان فاروق بڑائی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔